हरे कृष्णा, जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। हैप्पी न्यू ईयर 2026। 2026 में फाइनली हम एंटर कर चुके हैं। वेल, आप में से काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने नए संकल्प किए होंगे, नया दृष्टिकोण अपनाया होगा एंड मे बी आज आप किसी तीर्थ स्थल पे जाने की कोशिश करोगे या फिर जहाँ पे भी आपका मन शांत हो जाए या फिर एडवेंचरस कुछ जर्नी बिगिन हो जाए। तो आप सबके लिए शुभकामनाएँ कि आप जो भी दिल में अच्छी बातें पाना चाहते हो, जो भी अच्छा कर्म करना चाहते हो, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। ठीक है? चलो, तो हम करते हैं इनकी शुरुआत। आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह-सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है? ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसेस में से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, ठीक है? सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखिए, एज़ पर योर सिचुएशन आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट हो सकती है, ठीक है? ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, ठीक है? तो हमने लिया है ये प्यारा सा टैरो, करते हैं रीडिंग की शुरुआत, ठीक है? आज सुबह की उनके दिल की बातें देखते हैं हमें 1 जनवरी के लिए क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, लेट्स सी। एंड हियर एक कार्ड तो मिला यहाँ पे, कहीं पे यहाँ पे ही खो गया। जस्ट मैंने देखता हूँ मैं कहाँ पे गया वो कार्ड। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है? आपको शायद दिख रहा होगा अभी यहाँ से, ठीक है? ये है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हियर वी गो, ठीक है? एक और कार्ड हम चुनते हैं ताकि दो दो कार्ड के साथ हम रीडिंग कर पाए, ठीक है? हमें इतने सारे कार्ड्स मिले तो चलो सेकंड कार्ड लेते हैं जो कि है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो, दोनों ही इमोशंस से भरे हुए कार्ड्स आते हैं, ठीक है? जज्बाती भरे कार्ड्स हैं और ये पर्सन के लिए आज के दिन की शुरुआत काफ़ी खास स्पेशल है, ठीक है? आई थिंक ये पर्सन कहना चाहता है कि भाई मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, मैं बहुत जज्बाती हो रहा हूँ एंड मेरी कोशिश है कि मैं आपको अपने दिल की हर बात बता दूँ, ठीक है? आई थिंक ये पर्सन अपना बेस्ट वर्जन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, ठीक है? यानी कि भाई जो भी आपको लगा था कि भी गिले शिकवे थे 2025, 2024, 2023, 22, 21, इनफैक्ट 2020 भी, अगर आप तब से इनको जानते हो या फिर रिलेशनशिप में हो तो ये पर्सन को आपने बहुत अच्छे से देखा है, जाना है, समझा है, उसकी क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, ये भी आपने देखी हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। थोड़ा मैं कार्ड को एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे। देखो, पहली बात तो ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख रहा है एंड दूसरी तरफ क्योंकि यहाँ पे किंग की पोजीशन है द टॉप मोस्ट, तो ये पर्सन यहाँ पे अपने कर्तव्य के साथ साथ अपने अधिकार क्या है वो भी यहाँ पे देखा और अपनी एन्जॉयमेंट को भी सराहना चाहता है। यानी कि भी आप कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो अपनी लाइफ की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि ये 1 जन है तो आप कह सकते हो कि भाई ये पर्सन जो है वो शायद पूरे मंथ के लिए या फिर पूरे साल भर के लिए प्लानिंग कर रहा है कि भाई दोस्तों के साथ कहाँ पे घूमना है, आपके साथ उसके क्या प्लान्स है, ठीक है? आप दोनों मिलके कहाँ पे जाना चाहते हो या फिर मे बी आपके लिए जो सरप्राइज़ उन्होंने प्लान किया है, अगर आप एंगेजमेंट या फिर शादी करना चाहते हो या फिर किसी और की शादी में शरीक होना चाहते हो तो उसके लिए भी ये पर्सन क्या क्या कर सकता है। कि ये पर्सन जो है वो एक तरह से टाइम टेबल बना रहा है, ठीक है? एक तरफ देखो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइक जो जॉब है उसमें टॉप करना है, ओके? जो उसका करियर है उसमें और अच्छे सेटल होना है। अगर ये अभी पढ़ रहे हैं, एक किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो और डट के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल लानी है, ठीक है? सोसाइटी में अपना एक रुतबा बनाना है, लेकिन उसके साथ-साथ ये भी कह रहा है कि भई मुझे एन्जॉय करना है। आई थिंक जो भी चीज़ें ये 2025 या 24 में नहीं कर पाए और 23 भी आता है, ये पर्सन वो चीज़ों को 2026 में अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो कि अगर इस पर्सन को
बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हुआ था। अगर इस पर्सन ने कभी लाइव कॉन्सर्ट अटेंड नहीं किया था, ठीक है? यानी कि भई अगर उसको गाने सुनना पसंद है, चाहे वो बॉलीवुड के सिंगर्स हो, चाहे वो हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री के सिंगर हो, चाहे वो अ, हॉलीवुड के सिंगर हो या फिर किसी और देश के हो और उसको वो लाइव सुनना है लेकिन अब तक नहीं वो सुन पाए। आपके साथ अगर उनको इनफैक्ट अगर कभी क्रश भी लगाना था या फिर ड्रिंक्स भी करनी थी, किसी-किसी की ऐसी ख़्वाहिश होती है या फिर उनको आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना था वो भी अपनी कार में। तो ये मेबी इस साल वो नई कार खरीदने के बाद में यानी कि देखो ये पर्सन बहुत सी चीज़ें परचेज़ कर सकता है और बहुत सी चीज़ें हासिल भी कर सकता है। देखो सेकंड कार्ड जो हमें मिला है वो है 9 ऑफ कप्स, ठीक है? थोड़ा-सा अब इस कार्ड को एक्सप्लेन करता हूँ। ये कार्ड बताता है कि इस पर्सन के लिए खुशियाँ मतलब सिमट ही नहीं रही है, बहुत अच्छी बात है और कहीं न कहीं मेबी ख़ासा हैप्पीनेस इस पर्सन को मिल रहा है। देखो ये पर्सन कह रहा है कि भई मैं खुश हूँ, इनफैक्ट मेरी शुरुआत काफ़ी बढ़िया है। 9 कप्स का मतलब है कि इस पर्सन ने कुछ तो ठोस पहले से ही सोच लिया है। ठीक है? अगर आप इसको कुछ बोल रहे हो या फिर बताना चाहते हो तो ये क्लियरली कह सकते हैं कि भई देखो मेरा जो प्लान है, मेरा जो ब्लूप्रिंट है वो पहले से ही रेडी है। ठीक है? एंड मैं खुश हूँ कि भी इस साल में हम एंटर कर गए और मेबी ऐसा था कि शायद दिसंबर के एंड तक उनके लिए डेडलाइन थी या फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम था। जिस जगह से काम कर रहे थे वहाँ से आपको बात नहीं कर पा रहे थे या फिर ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में थे। मेबी घरवालों की भी कुछ समस्या थी। शायद ज़्यादा जो समय है उन्होंने अपने हेल्थ के ऊपर बिताया है या फिर हॉस्पिटल में गए हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि भई मुझे उससे छुटकारा पाना है। ठीक है? आई थिंक इस पर्सन के मन में है कि भई मैं काफ़ी हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीना चाहता हूँ। ऐसे में आप इनको डेफ़िनेटली हेल्प कर सकते हो। अगर आपकी कुछ प्लानिंग है या फिर आप पहले से योगासन करते हो लाइक वगैरह तो आप इनको भी उसके लिए मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है? थर्ड जो हमें कार्ड मिला है देखो ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है? ये किंग ऑफ पेंटिकल्स एज़ यू कैन सी। थोड़ा-सा अगर मैं कार्ड को एक्सप्लेन करूँ तो देखो यहाँ पे पर्सन के ऊपर ज़िम्मेदारी बहुत आती है, लेकिन साथ में दिमाग का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन साथ में इस पर्सन को अचीवमेंट्स हासिल करनी होती है और भरोसा जीतना होता है, रूट्स से इसको जुड़ना होता है। तो देखो ये पर्सन कह रहा है कि भई मेरे मन में बहुत से प्लान्स हैं, ठीक है? अगर आप इनको पूछ रहे हो कि भई तुमने क्या तय कर लिया है, इस साल तुम क्या नया सोच रहे हो या फिर क्या सच में तुम मेरे बारे में सीरियस हो भी या नहीं? तो ये पर्सन कह सकता है कि भई हाँ, मैं सीरियस हूँ और इसका ये आपको 100% भरोसा देने के बारे में कोशिश करेगा। ऑब्वियसली ये तब होगा अगर ये पर्सन आपके बारे में 100% सीरियस है। ठीक है? देखो टारो के कार्ड्स होते हैं जो हमें गाइडेंस देते हैं बट अगेन जो व्यक्ति विशेष हैं वो अलग होते हैं और इसलिए मैं कहता हूँ कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग और पर्सनल रीडिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है? तो जनरली मैं कहूँ तो इस पर्सन को लग रहा है कि भई हाँ, अगर ये पर्सन आपकी तरफ ध्यान दे रहा है तो डेफ़िनेटली आपको कुछ ऐसा बोलेगा कि हाँ, देखो भई मुझे तुम्हें भरोसा दिलाना है और तुम सच में अब मेरा भरोसा कर सकते हो और अगर मान लो ये पर्सन थोड़ा-सा कड़वा किस्म का है, हमेशा कुछ न कुछ कहता है, तो शायद 1 जनवरी को भी ये ऐसा कुछ कह सकता है, जिससे कि आपको थोड़ी-सी तकलीफ़ हो सकती है, बट ये उनकी आदत है और ये पर्सन का कहना है कि मैं नहीं बदलूँगा। इन शॉर्ट वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर तुम्हें मेरे साथ जुड़ना है, तो तुम्हें मुझे मैं जैसा हूँ, वैसा ही स्वीकार करना होगा। ठीक है? तो क्या आपको इनकी अच्छाई पसंद आती है? क्या आपको इनकी कड़वाहट पसंद आती है? ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है। देखो नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन। ठीक है? देखो यहाँ पे ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भई अगर मैं थोड़ा-सा कार्ड को एक्सप्लेन करूँ तो देखो यहाँ पे इस पर्सन के लिए अपना भविष्य, अपना वर्तमान और अपना भूतकाल एक साथ दिख रहा है। या फिर ये पर्सन जो है वो अपने ही 2 रूपों से बात कर रहा है, ठीक है? सो कहीं न कहीं ये पर्सन जो है वो थोड़ा-सा मतलब ये डिसाइड कर रहा है कि भई जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी कल्पनाएँ हैं और जो हकीकत है, उसमें क्या फ़र्क हो सकता है? जैसे कि मान लो अगर इस पर्सन ने सोचा कि चलो मुझे तुमसे मिलना है, अगर मिल नहीं पाए तो क्या होगा? ठीक है? या फिर ये आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, नहीं दे पाए तो क्या होगा? तो कहीं न कहीं ये पर्सन जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है।
कि मेरे इतने सारे प्लान्स हैं, अगर एक प्लान फेल हो गया तो मेरा दूसरा प्लान 100% रेडी होना चाहिए। ठीक है? यानी कभी किसी भी एंगल से आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। अगर उसने कहा है कि आपको आज बाहर लेके जाएगा, घुमाएगा, या फिर ये पर्सन जो आपके साथ मीठी-मीठी बातें करेगा, आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो, तो कहाँ पे जाएँगे? कैसे हमें लेस ट्रैफ़िक मिल सकता है? यानी कि ये पर्सन इन सभी बातों के बारे में सोच रहा है। फिनाले कार्ड जो मिला है द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। ठीक है? देखो, इस कार्ड की तरफ अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि इस पर्सन के मन में जो चीज़ें हैं वो क्लियर है कि ये आपको आसक्ति दिखाना चाहता है। ठीक है? अब देखो, डेविल का कार्ड कई लोग इसको अलग-अलग नज़रिए से देखते हैं कि ये कार्ड क्यों आ गया, लेकिन डेविल एक्चुअली कैप्रिकॉर्न, मकर राशि को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये कार्ड। ठीक है? एंड इसके जो बेसिक्स है वो ये हैं कि डेविल का कार्ड जुड़ा हुआ है रूट से, जैसे ही किंग ऑफ पेंटिकल से, क्योंकि यहाँ पे आता है मकर राशि भी अर्थ साइन में, तो ये अर्थ साइन से जुड़ा हुआ है। यानी कि भाई जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि हमने कहा किसी से प्यार करना, बेपनाह मोहब्बत करना, इश्क करना, ठीक है, और प्रॉमिस करना, ये सारी चीज़ें डेविल कार्ड के अंदर भी आती है। ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपनी बातों पे अड़ा रहना चाहता है। आई थिंक वो आपको कहना चाहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर हम नवंबर दिसंबर तक 25 साल में साथ में रहें तो इसका मतलब है कि 26 में भी साथ में रहेंगे, या फिर अगर मैंने तुम्हारा साथ 25 में दिया तो 26 में भी डेफिनेटली दूंगा। तो आप इस तरह से इस पर्सन को देख सकते हो। हाँ, इसमें थोड़ी सी बातें हो सकती हैं, थोड़ा सा फ्लर्टिशियस हो सकता है ये पर्सन, एंड मे बी इसको म्यूज़िक गाना बहुत पसंद है, चटपटा खाना पसंद है, फ्रेंड के साथ ये कभी भी ड्राइव पे निकल जाता है, फ्रेंड्स के कॉल्स को हमेशा आते रहते हैं। बट अगेन ये पर्सन कह रहे हैं कि तुम्हारी मेरे ज़िंदगी में एक बहुत स्पेशल जगह है। ठीक है? और ये जगह मैं किसी को दे नहीं सकता। तो अगर आप उनमें है कि ये पर्सन जो मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्लियरली कह रहे हैं कि देखो, हाँ, अगर ये फ्लर्टिशियस है तो थोड़ा सा फ्लर्टिशियस रहेगा, लेकिन देखो फ्लर्टिशियस में भी हमें पॉइंट्स मिलते हैं। कुछ लोग फ्लर्ट करते हैं लेकिन वो बहुत कैजुअल होता है। ठीक है? कि मतलब दूसरे का जो जैसे कि दिन है वो अच्छा बन जाए, दूसरे का जो स्ट्रेस है वो निकल जाए, और कुछ लोग थोड़े से एक्स्ट्रा फ्लर्टी होते हैं। ठीक है? अब आप इस पर्सन को बेफ़िक्र से जानते हो कि ये पर्सन किस कैटेगरी में आता है, बट अगेन ये पर्सन का कहना है कि तुम अगर मुझे जानते हो तो बस इतना समझो कि मैं तुम्हारा साथ हर हाल में पाना चाहता हूँ और तुमसे किसी भी तरह से मैं जुदा नहीं होना चाहता। ठीक है? तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।